लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। प्रिय परमेश्वर के प्रजा, हम कुछ वचन देखेंगे। लूका सुसंदेश 10वां अध्याय 19वां वचन में ये लिखे हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने का और शत्रु की सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। इसमें बहुत सारे विषय है, हम अभी देखेंगे इसमें। उसके पहला हम प्रार्थना करेंगे। इस लूका सुसंदेश में 10वां अध्याय में क्या हमको आशीर्वाद है परमेश्वर, आप हमको बताइए, सुनने वालों को बताइए, क्योंकि वचन में हम देखते हैं ये जीवित वचन है। जो कोई सुनते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, उसका आशीर्वाद लाते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जो कोई सुनते हैं आपके आत्मा छूने दो परमेश्वर, आपका सामर्थ्य आने दो परमेश्वर। इस संसार में आपके बिना सामर्थ्य से हम नहीं जी सकते हैं परमेश्वर, आपके सामर्थ्य आने दो। आपका अधिकार हम पाने के लिए सहायता कीजिए, आपका आशीर्वाद बिना रुकावट से आने के लिए सहायता कीजिए। जो जो सुनते हैं उनको भर दीजिए, गुलाम को छुपा कर आप प्रकट होजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम इसमें देखते हैं 19वां वचन में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने का। इधर हम सांप और बिच्छू को देखते हैं। ये सांप क्या होता है? ये सांप एक जहर बरेली हुआ है। सांप और बिच्छू ऐसा चीज है, जहरीली वाली है। और इधर लिखा है सांप इंसान को काटता है तो इंसान मर जाता है, और परमेश्वर ने कहा है उसको हम उस जहरीली से हम बचा सकते हैं, उसके लिए हमको परमेश्वर अधिकार देते हैं करके इसमें लिखे हैं। तो इसके लिए ये जो सांप है, जहरीली है, वो इंसान को काटती है, खेते में रहती है, और सांप का जैसा इंसान भी रहता है। इंसान भी बातें में सांप का जैसा रहता है, जहरीली है, और बिच्छू को समान भी रहते हैं। तो ये सब जहरीली से इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर के हाथ में अधिकार है। वो अधिकार आपको और मेरे को परमेश्वर देते हैं, उसको हम रोकने के लिए, उसको जो जहरीली को हम खत्म करने के लिए। इसके लिए मेरे सुनने परमेश्वर के प्रजा, हम इस अधिकार को पा लेना जरूरी है। क्यों हम इस अधिकार को पा लेना जरूरी है? हम बहुत सारे पत्रिका में हम देखते हैं, बहुत सारे जन खुदकुशी कर लिया, अपने जान को मार डाला, यानी संसार में न रहा। उसको क्या वजह है? वो लोग ने टेंशन हो जाते हैं, और जो सोचते हैं वो नहीं मिलता है तो उसके लिए खुदकुशी कर लेते हैं। इसके बारे में पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है? ये शैतान का विषय है। शैतान इंसान को शांति से रहने के लिए नहीं छोड़ेगा। शैतान इंसान से प्रेम नहीं करेगा, बल्कि यीशु मसीह इंसान से प्रेम करेगा। ये यीशु मसीह अधिकार देते हैं इस संसार में हम जीने के लिए। हमारा उम्र कितना तक है इस संसार में, उस सारे उम्र को हम पाकर हम इस संसार में जीने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया है। जो लोग ने इस अधिकार नहीं पाते हैं, वो लोग को इस संसार में बिना अधिकार से रहते हैं। कभी भी हानि हो सकता है, भजन संगीता में वैसे लिखा है, कभी भी हानि हो सकता है। तो इसके लिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये सांप है, बिच्छू है, वो जहरीली है, और उस जहरीली से हमको बचाने के लिए संसार में बहुत सारे जहरीली चीज है। दारू पीने वाला जहरीली चीज है, झूठ बोलने वाला जहरीली है। तो इस इंसान से हम बचने के लिए परमेश्वर हमको अधिकार देते हैं। और हम दूसरा भी हम देखते हैं क्या है? शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। वही 19वां वचन में हम देखते हैं, शत्रु की, हमारा जो एक विरोध शत्रु है, वो शत्रु क्या करता है? हमारे ऊपर अधिकार करता है। पहला हम सांप बिच्छू देखें, अभी हम शत्रु देखते हैं। शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। इस संसार में बहुत सारे शत्रु है। हम अच्छे धंधे करते हैं, अच्छे काम करते हैं तो हमारा विरोध रहेंगे। ये अच्छा काम कमाता है, हमको तो नहीं मिलता है। ये अच्छा बिजनेस करता है, धंधा करता है, हमको भी नहीं मिलता है, तो हमारा विरोध में शत्रु बन जाता है। उसका विचार क्यों ऐसा होता है? पवित्र शास्त्र में लिखा है, इंसान का विरोध शैतान है।
जो शैतान को जगा देता है वो भी शैतान का जो विचार में पढ़ लेते हैं। तो उसके बारे में इधर पवित्र शास्त्र में लिखा है, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आप और मेरे को परमेश्वर यीशु मसीह ने शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु क्या करता है? हमको बीमारी लाता है। ये शत्रु क्या लाता है? हमारा कमाई में वो हाथ लगाता है, हमारा कमाई को बर्बाद कर लेता है। हमारा कमाई बहुत जन बोलते हैं हम बहुत कमाते हैं लेकिन टिकता नहीं है। मेरे पगार कम है ऐसा सोचते हैं, मेरे खेती में यानी बीज मेरे खेती में ज़्यादा सफल नहीं होते हैं। तो इसका क्या है मुख्य हम देखते हैं, शत्रु विरोधी है, इंसान का विरोधी शत्रु है। तो इंसान का विरोध जो शत्रु है वो शत्रु को विरोधी करते रहते हैं। हमारा खेत को बराबर नहीं करते हैं, हमारा जो ऑफिस में बराबर काम करने का नहीं छोड़ते हैं, हमारे धंधे में बराबर काम नहीं करते, बराबर ही काम करने के लिए नहीं छोड़ते हैं। हमारा जो सेवक है, सेवक भी बराबर करने के लिए शत्रु नहीं छोड़ता है। इसके लिए एक ही हमारा जो वचन कहते हैं, शत्रु की सारी अधिकारी सामर्थ पर हमको अधिकार देते हैं। मेरे सुनने परमेश्वर के प्रजा, आपको परमेश्वर अधिकार देते हैं। सांपों बिच्छू के ऊपर शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देते हैं। और उतना ही नहीं है, हमको जो अधिकार मिलने पर हमको बहुत आनंद हो जाते हैं। और भी परमेश्वर इस वचन में कहते हैं हमको अधिकार देते हैं और हमारे नाम स्वर्ग में लिखाते हैं। आज इंसान सोचते हैं इस संसार में अच्छा जीते हैं, ऐश करते हैं, आज खाएंगे कल मरेंगे, ऐसे सोचते हैं। लेकिन पवित्र वचन में लिखा है तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। जो यीशु मसीह को विश्वास करता है उसका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। मरण कब आता है बोल नहीं सकता है। हम 5 महीने के पहले हम देखेंगे तो, 6 महीने के पहले हम देखेंगे तो, 7 महीने के पहले हम देखेंगे तो हालत कैसा था। अभी हालत बुरी हालत है, बीमारी फैला हुआ है। इस बीमारी भी शत्रु लाता है, ये सांप लाता है, इंसान का विरोध जो है वो लाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इंसान का विरोध लाने वाले से बचाने के लिए यीशु मसीह अधिकार देते हैं आपके लिए। जो सूली पर मरा हुआ यीशु मसीह, तीसरा दिन जी उठा यीशु मसीह, सुनने वाले परमेश्वर की प्रजा को, जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उनके लिए अधिकार रखा हुआ है। आप उठा लीजिए, ले लीजिए, अधिकार को उपयोग कीजिए। शत्रु की सारे अधिकार को सामर्थ पर अधिकार आपको देते हैं। सांपों बिच्छुओं को ऊपर रोकने के लिए, कुचलने के लिए परमेश्वर आपको अधिकार देते हैं। आपके नाम स्वर्ग में लिखा होना चाहिए। इस संसार में कितना साल हम जीवन बिताएंगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल। उसके बाद और एक जिंदगी है, और एक जिंदगी है। वो जिंदगी शांति भरा हुआ जिंदगी है। उधर कोई भी हमारा विरोध करने वाला नहीं है, उधर सांप नहीं है, बिच्छू नहीं है, जहरीली चीज नहीं है। इस संसार में जहरीली चीज है। वो जहर हमारे ऊपर कभी कभी आ जाते हैं तो हमको तकलीफ लाता है, हमारा दम तोड़ने के लिए होता है। इसके लिए सब सारी को हटाने के लिए यीशु मसीह आपको अधिकार देते हैं। यीशु मसीह आपको अधिकार देते हैं तो अधिकार पा। वो मेरे परमेश्वर के प्रजा, परमेश्वर आपसे बात करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इस संसार में प्रेम करने वाला एक ही परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, जान जीवा परमेश्वर है, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। इंसान को इतना प्रेम करते हैं करके नीति के वचन में 8वां अधिकार में लिखा हुआ है। इस संसार में यीशु मसीह ने, परमेश्वर का प्रजा इंसान के ऊपर यीशु मसीह ने प्रेम किए हैं, आनंद होते हैं करके नीति वचन में 8वां वचन में लिखा हुआ है। और आनंद किए करके उसमें लिखा है। इंसान से आनंद करने वाला यीशु मसीह है। इंसान को जिस चीज में आनंद मिलता है वो चीज देने वाला यीशु मसीह है। और आप आशीर्वाद अच्छे हैं तो आपको देकर खुश होना, शांति होंगे, वो शक्ति सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं सांप जैसा चीज से बचाने के लिए, बिच्छू जैसा चीज से बचाने के लिए, संसार में जहरीली चीज से बचाने के लिए, शत्रु के अधिकार से बचाने के लिए परमेश्वर आपको अधिकार देते हैं। ये अधिकार किसको देते हैं करके हम लूका सुसंदेश में 10वां अध्याय में 21 वर्ष में देखेंगे तो उधर लिखा है। लूका 10वां अध्याय 21वां वचन 21 वर्ष ऐसा कहते हैं, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गए और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरे धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा
और बालकों को पर प्रकट किया है पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा है। आज बहुत से बड़े लोगों को ये विचार मालूम नहीं है, खुदकुशी कर लेते हैं और अपन क्या करते हैं उनको मालूम नहीं है, संसार में कैसा जीने के लिए मालूम नहीं है। जहरीली चीजों वो लोग को लेते हैं, अंत में बीमारी में पड़ जाते हैं। तो इधर परमेश्वर कहते हैं आप बालक के समान रहेंगे। बालक क्या होता है? बड़े लोग को, अच्छे बालक क्या करते हैं? बड़े लोग को जो है आज्ञा पालन करते हैं और पवित्र वचन को भी पालन करते हैं। इसके लिए परमेश्वर कितना उम्र है उसमें लिखा नहीं है। जो बालक के समान रहेंगे, विचार करने में, आज्ञा पालन में जो बालक के समान रहेंगे उनके लिए इस प्रकट किया है, ये आशीर्वाद प्रकट किया है। बालक के समान ये आशीर्वाद आपको, आप रहेंगे तो बालक के समान आप आज्ञा परमेश्वर का पालन करेंगे तो ये आशीर्वाद आपके लिए है। आपके शरीर से जहरीली चीज को परमेश्वर हटाएंगे। आपके परिवार से जहरीली चीज से कुछ भी हानि नहीं होएगा। यीशु मसीह आपको रक्षा करेंगे। यीशु मसीह ये अधिकार आपको देकर यीशु मसीह आपको रक्षा करेंगे। तो यीशु मसीह के पास आप आइए। भले यीशु मसीह का विश्वास करेंगे तो आप इस अधिकार को पाने के लिए बालक के समान प्रेयर कीजिए। बालक क्या करता है? कौन से भी चीज में, अच्छे बालक घर में पढ़ते हैं, एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, अच्छे काम करते हैं, दुकान में जाओ बोलेगा तो आज्ञा पालन करते हैं। वैसे आप पालन करना जरूरी है। आपसे बड़े, हमारे बड़े परमेश्वर यीशु मसीह का आज्ञा पालन करना जरूरी है। उनका अधिकार पा लेना जरूरी है। मेरे प्रिय भाइयों, बहुत सारे आशीर्वाद है इस अधिकार से, क्योंकि अपना शरीर से जो अपने को, यानी अपने ऊपर बल करती है, अपने को अधिकार करती है दुष्ट आत्मा, ये जो सामर्थ, उसको हटाएंगे यीशु मसीह अधिकार देकर। इस वचन को आप सुनिए। इस लूका 10वां अध्याय 19वां वचन और 21वां वचन को आप घर में जाके पढ़िए और उसमें और आप उसको ध्यान कीजिए। परमेश्वर और अधिक आशीर्वाद आपको देंगे। हम अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हम लूका सुसंदेश 10वां अध्याय 19वां वचन 21वां वचन हम देखें, उसमें आप अधिकार देते हैं। सांपों बिच्छुओं पर अधिकार देते हैं, शत्रु की सारे सामर्थ पर अधिकार देते हैं। ये अधिकार किसको मिलते हैं? बालक का समान जो रहते हैं, बालक का समान जो आज्ञा पालन करते हैं उनके लिए हैं। जो सुनने वालों को वो उसी के लिए आप भर दीजिए, वैसे ही आशीर्वाद से आप भर दीजिए। इस समय में कौन सा भी चीज़ रहने दो, धंधा रहने दो, कौन सा भी चीज़ रहने दो, व्यापार रहने दो, सेवा करने दो, अपने परिवार में क्या क्या टेंशन में रहने दो, सब दूर कीजिए। ये अधिकार पाने के लिए आप सहायता कीजिए। आप अधिकार देते हैं आपके आज्ञा पालन करने में, और आपने बोला बालक के समान जो है उनके लिए अधिकार है। मेरे प्रिय मेरे परमेश्वर का प्रजा, परमेश्वर का आज्ञा पालन कीजिए, अधिकार पा लीजिए। जो कोई बीमारी है दूर करेंगे। अब है तो यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। आपको कोई बीमारी है, टेंशन है तो आप यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ करके कहिए, बाहर जाएगा। इस समय में आप आंख बंद कर प्रार्थना करके प्रार्थना कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करते आ रहा हूं। यीशु मसीह आपको आशीष करेंगे। जो कोई टेंशन है दूर करेंगे, जो कोई कैंसर है दूर करेंगे, जो कोई टेंशन है दूर करेंगे, जो कोई कमी है दूर करेंगे। पैसा का जरूरत है, यीशु मसीह देंगे। इंसान को मत जाइए, यीशु मसीह की आंख बंद कर प्रार्थना कीजिए घर में बढ़कर, परमेश्वर यीशु मसीह आप हमको दीजिए, परमेश्वर देंगे। पवित्र वचन में लिखा है, जो के मांगेंगे उनको मिलेंगे, जो के ढूंढेंगे उनको पालेंगे। आप ढूंढिए, आप मांगिए, यीशु मसीह आपको देंगे। यीशु मसीह आपको आशीष करेंगे। मन के अंदर कौन सा भी बोझ रहने दो, कौन सा भी टेंशन रहने दो, यीशु मसीह सिर्फ दूर करेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रजा, यीशु मसीह का विश्वास कीजिए, उनके अधिकार पा लीजिए। और भी इस लूका सुसंदेश में 10,000 लूका 10, 19, 21 आप घर में और भी पढ़िए और आशीर्वाद आप पा लीजिए। आपको यीशु मसीह आशीष करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।